नमस्कार। कैंसर होने की संभावना जितनी पहले हुआ करती थी आज भी लगभग उतनी ही है। उसमें कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको फुल प्रूफ के साथ ये स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ कि जितना कैंसर होने की संभावना पहले थी लगभग आज भी उतनी ही है। यही हमारा टॉपिक है और यही सकारात्मक चीज से हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। बेवजह बीमारियों का डर फैलाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सी बीमारियों का आज इलाज उपलब्ध है, पहले नहीं था। और उस इलाज को लेने के लिए हमें सही जानकारी और सकारात्मक जानकारी पता होना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो व्यक्ति के दिमाग में डर फैलता है और डर फैलने से व्यक्ति अपने जो फैसले हैं लेने में देरी करता है और गलती करता है। फिर व्यक्ति ये सोचने लगता है कि कैंसर बहुत बढ़ रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और स्क्रीनिंग पे नहीं आ पाते हैं। तो अत्यधिक डराना भी जरूरी नहीं होता है। जब भी हम पब्लिक से किसी बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो डर नहीं फैलना चाहिए, सतर्कता फैलनी चाहिए, क्योंकि कैंसर होने की संभावना जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है। हमें कैंसर वाले पेशेंट्स को ढूंढना है, ना कि जिनको कैंसर नहीं है उनको डराने से कोई भी मतलब नहीं है। उनकी जिंदगी में दुख का सागा लाने की जरूरत नहीं होती है। तो जो कैंसर है सही समय पर अगर कैच कर लिया जाता है तो व्यक्ति उसका इलाज करा लेता है और कई कैंसर को हरा के वो 20-25 साल, 30 साल, 40 साल तक अच्छी जिंदगी जीते हैं। ये पॉजिटिव बातें लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम इस फैक्ट को फिर से क्लियर करेंगे कि भाई हम ये जो बोल रहे हैं कि संभावना पहले जितनी थी आज वो दोनों बराबर है, कैसे है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पहले जो जनसंख्या थी वो 3 से 4 गुनी कम थी, अब 3 से 4 गुनी ज़्यादा है। मतलब अगर जनसंख्या ज़्यादा हुई है तो वो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा लेकिन संभावना नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखिए, अगर लो जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि अगर नेपाल है वो उस देश की जनसंख्या जो है वो कम है 2 या 3 करोड़, वो भारत के 140 करोड़ है, तो नेपाल में कैंसर के पेशेंट कम मिलेंगे, भारत में ज़्यादा मिलेंगे। वैसे ही पहले जनसंख्या भारत की 25-30 करोड़ थी तो कैंसर कम था, आज 140 करोड़ है तो कैंसर ज़्यादा है। तो कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, नंबर बढ़ा है, लेकिन संख्या जो प्रतिशत जो है, मतलब संभावना जो है, 1000 में से अगर 1 से 3 को पहले हो रहा था, आज भी 1000 में से 1 से 3 को ही हो रहा है। तो ये जो आप देखते हैं ना नेट पर, वीडियो पे, हर 10वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, हर 7वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, ये गलत है और डर फैलाने का तरीका होता है। डॉक्टर इस तरह से कभी बात नहीं करते हैं। सही फैक्ट और कंसेप्ट रखना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के मन में डर नहीं फैले। खासकर वो व्यक्ति जिसको बीमारी नहीं है उसको क्यों डर के साए में जीने दें, तो ये ध्यान रखना होता है। दूसरा फैक्ट ये है जो मैंने बोला, वो ये कि पहले कैंसर की रिपोर्टिंग बहुत कम हुआ करती थी और आज लगभग सभी को कैंसर के इलाज के लिए लगभग आ जाते हैं। कुछ लेट आते हैं, कुछ सही समय पर आ जाते हैं। तो पहले रिपोर्टिंग जो रहती थी वो बहुत कम हो पाती थी क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, इसलिए रिपोर्टिंग कम हो पाती थी। तो लोगों को कैंसर के बारे में इतना पता नहीं रहता था, खबर नहीं पहुंचती थी। अगर किसी को कैंसर हुआ और तुरंत उनको आखिरी स्टेज तक पहुंच गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि उनको कैंसर था, क्योंकि जिस शहर में डॉक्टर ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि उसका कैंसर है कि नहीं। और दूसरी बात, जहाँ पे जांच ही उपलब्ध नहीं है कैंसर की, तो कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को कैंसर था कि नहीं। तो पहले जितना कैंसर था आज भी उतना ही है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। 1920 में भारत की जो औसतन उम्र थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो करीबन थी 25 के आसपास, 20 से 25 के आसपास। यानी बहुत कम लोग जो है
वो 50 से 70 के पास पहुंच पाते थे। अधिकतर लोग जो है पहले की ज़िंदगी में पहले 40 से 50 की उम्र में कोई ना कोई बीमारी से हार जाते थे। और 1950 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भारत में वो करीबन थी 32 के आसपास। तो तो कोई खास बदलाव नहीं आया था 30 सालों में। 50 से 70 की जो जनसंख्या थी, लोगों 50 से 70 की उम्र की जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी। और कैंसर होने की जो संभावना होती है, यानी कि कैंसर होने की जो 70% संभावना होती है, वो जो है वो 55 से 75 के बीच में होती है। तो मेजर पॉपुलेशन जो थी 70 साल पहले जो कैंसर के होने की संभावना ज़्यादा बताती थी, वो पहले कम थी और अब जो है ज़्यादा है। अगर 50 से 70 के बीच में लोग ज़्यादा हैं तो कैंसर ज़्यादा दिखेगा और कम है तो कम दिखेगा। जैसे साउथ में जो है जो औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है तो साउथ में कैंसर ज़्यादा दिखेगा, और बिहार में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है तो वहाँ पे कैंसर कम दिखेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिए कि कैंसर पहला जितना था आज भी लगभग उतना ही है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। आपको स्क्रीनिंग कराना है और 50 की उम्र के बाद जो कैंसर के बारे में स्क्रीनिंग होती हैं वो आपको ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आशीष आर्या। आपके कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।